हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, आज प्यारे बच्चे फर्स्ट सिटिंग में जिसका माइनर पेपर हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ जिस बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, हम यहां पर उसको डिटेल में पोस्टमार्टम करके बताने वाले हैं। जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें काफी सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब वैसे क्वेश्चंस को हम यहां पर आपको हाईलाइट करके बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है उस क्वेश्चंस को, ठीक है। जब तक आपका पेपर होता है तब तक प्यारे बच्चे आपको उसको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार बच्चे आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, है ना, एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया था, समझ गए ना। चलिए देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चंस होता है क्या? पुराणों की संख्या कितनी है ना। पुराणों की संख्या पूछा गया था, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। वैसे ही आपसे मान लीजिए वेद की संख्या पूछा जा सकता है। सर वेद की संख्या 4 गो होता है। वेदांग की संख्या आपसे पूछा जा सकता है ना, तो वेदांग की संख्या प्यारे बच्चे 6 गो होता है। आपसे उपनिषद की संख्या पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे गुरुजी 108 गो होता है ना। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। अब ये सब तो आपको माने ब्रह्मास्त्र क्लास में भी पढ़ाया था। गौतम बुद्ध की बात करते हैं प्यारे बच्चे, इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में था। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए महावीर स्वामी ने अपना जो है पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो आप कहोगे गुरुजी महावीर स्वामी जो है अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो इसको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होता है प्यारे बच्चे? बोध गया में होता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहां होता है? बोध गया में होता है, बोधि वृक्ष के नीचे, समझे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आ गया यहां पर, शून्य की खोज किसने किया? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। शून्य की खोज जो है आपके आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग गणित के पिता के नाम से भी जानते हैं, और इसी के द्वारा क्या किया गया था? शून्य की खोज की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला डी नंबर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के लेखक, अब बताओ बच्चे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपके पाणिनि जी हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फादर ऑफ संस्कृत के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा जो है संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर आ जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र का प्यारे बच्चे लेखक कौन हो जाता है? आपका विष्णु शर्मा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा है। आप लोग बताइए, अगर हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास और वरदान क्लास करके गए हैं तो आपके पेपर में ये ब्रह्मास्त्र वाकई ब्रह्मास्त्र और वरदान वाकई वरदान साबित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। तो अगला नंबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया था, गंधार कला जो है यह किस काल में उन्नति किया था। मतलब गंधार कला जो है प्यारे बच्चे, इसका विकास जो है विशेष रूप से किस काल में देखने को मिला था? तो आप कहोगे गुरुजी कुषाण काल में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस पूछा गया कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था भाई। तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी कौन? तो यशोधरा थी। अगर इसके पुत्र के बारे में पूछ ले तो आप कहोगे सर इसके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। क्या नाम था बच्चे? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला नंबर सवाल क्या पूछा गया था? कहता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? भैया गुप्त वंश के संस्थापक आपका श्री गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्री गुप्त के द्वारा आपके गुप्त वंश की जो क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब यहां पर ऑप्शन पहला तो नहीं होगा, दूसरा यहां पर देखिए क्या है, दूसरा यहां पर दिया हुआ है श्री गुप्त, है ना। तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करते हैं, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? भारत का नेपोलियन, और गुप्त वंश का तीसरा शासक थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। आगे देखिए अगला सवाल है, आधुनिक योग के जनक कौन थे प्यारे बच्चे? आधुनिक योग का जनक पतंजलि, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जादू टोना से संबंधित। अब बताओ, मैंने आपको पूरे एकदम
खतरनाक तरीके से चीजों को बताया था, सभी वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जादू टोना के बारे में मैंने बताया था ना कि आपसे पूछा ही जाएगा, और देखिए पूछा ही गया। और जादू टोना का वर्णन कहां पर देखने को मिलता है बच्चे, तो सबसे नवीनतम वेद जिसको हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना कि 10 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर बी। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 बनाना था। और पहला देखिए, भारतवर्ष से क्या समझते हैं आप, है ना, भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। जैन साहित्य बताओ, ये सब क्वेश्चंस पढ़ा रखा था कि नहीं। इसके बाद देखिए, महाकाव्य के बारे में पूछा गया था। कितना सिंपल है भाई, महाकाव्य आपके रामायण हो जाते हैं, महाभारत हो जाते हैं, उसके बारे में आप लोग को लिखना था। कितना इजी तरीके से लिखे हैं बताइए तो कमेंट करके। पेपर कैसा रहा आज का, बिल्कुल एकदम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए, मतलब वैदिक काल में जो है शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर मथुरा कला पर प्रकाश डालिए, बताया था कि नहीं बताया था। जीवन में योग का महत्व, कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया। आप अपने कॉमन सेंस से भी, अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना, फिर भी आप कॉमन सेंस से चीजों को लिख सकते थे। 7 में से 4 क्वेश्चंस तो बनाना बिल्कुल इजी था। और देखिए यहां पर बात करेंगे जिस बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है वो बच्चे क्या क्या तैयार करेंगे। जैसे मथुरा कला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मथुरा कला के साथ साथ आप लोगों को गंधार कला भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, गंधार कला आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद देखिए यहां पर बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था महाकाव्यों के बारे में। ठीक है, तो महाकाव्य के बारे में जब पूछा गया था तो आपको वेद के बारे में यहां पर बच्चे जो है क्या करना है, अच्छे तरीके से चीजों को याद कर लेना है। जैन साहित्य पूछा गया था, आप लोग बौद्ध साहित्य अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर में ये सब पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। यहां पर ग्रुप नंबर सी में बच्चे आपसे क्या पूछा गया था, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बौद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, मतलब बौद्ध साहित्य का क्या इंपोर्टेंस रहा था इसके बारे में बताना था। भारत कला की प्रमुख विशेषता को बताना था, मतलब भारतीय कला जो रही थी इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रही थी। फिर बात करेंगे बच्चे आपका जो है वैदिक कालीन लोगों ने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करना था, है ना। वैदिक कालीन लोगों का जो सामाजिक जीवन कैसा रहा था, धार्मिक जीवन कैसा रहा था, इसके बारे में बताना था। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन, जैन दर्शन पर प्रकाश डालिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है चोलों के स्थापत्य प्रशासन के बारे में बताइए। तो इसमें से भी आप लोगों ने 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि किस तरीके का आप लोगों का जो है आज का पेपर रहा। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, देखते हैं कि बच्चों का जो है फीडबैक क्या रहा है। इसके बाद अगर बात करेंगे बच्चे देखिए, तो यहां पर जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी बच्चे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए क्या करेंगे, तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास लेकर आ रहे हैं, जिस क्लास को आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का काफी डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाला हूं, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की बताने वाला हूं, ताकि बच्चे वहां से आपको अच्छे तरीके से सभी चीजें समझ में आ जाए। जब भी क्वेश्चंस यहां से बनेगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, समझे ना। अगर बच्चे आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी है तो बस आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।